एक बात मेरी ठीक से सुन लेना, जहां जहां आकांक्षा है वहां वहां प्रतिस्पर्धा है। और पुराण पढ़ के देख लो, हमारे ऋषि मुनि सब यही कर रहे हैं। कथा पढ़ी होगी, इंद्र का सिंहासन हिलने लगा, इंद्र भगवान डर गए। तो अकारण नहीं कि ऋषि मुनि से इंद्र भगवान डरते हैं, सिंहासन डोलता है उनका। क्योंकि हमारे ऋषि मुनि भी मुक्त होने की इच्छा नहीं रखते, वे भी इंद्र के सिंहासन पर बैठने की इच्छा रखते हैं। तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है पुराणों में, वह तो बस एक प्रतीक है। यह प्रतीक यह बता रहा है कि ऋषि मुनि भी वस्तुतः ऋषि मुनि नहीं है, वे भी आकांक्षा कर रहे हैं स्वर्ग में सिंहासन की। और जहां जहां आकांक्षा है वहां वहां प्रतिस्पर्धा है। और जो पहले से सिंहासन पर बैठा है वह जरूर घबराएगा ही। अब कोई पंतप्रधान है, किसी दूसरे को अपोजिशन लीडर को प्राइम मिनिस्टर होना है, तो वह हमेशा घबराएगा कि कब मेरी कुर्सी छूट जाए। अब तुम अगर अप्सराओं की बात करोगे, कामना करोगे, भोगना है उर्वशी, तो इंद्र घबराएगा, क्योंकि इंद्र के दरबार में वह नाचती है। अब उसको उसकी उर्वशी छीनने की चिंता लगी रहेगी। अब तुम वहां पे खड़े हो डाव साधने के लिए। कथाएं तो अपूर्ण है, लेकिन वे इतनी ही कह रहे कि ऋषि मुनि भी अभी ऋषि नहीं है, अन्यथा इंद्र को के साथ प्रतिस्पर्धा करने की क्या जरूरत। यह तो मुक्त होना ही नहीं चाहता, यह तो त्याग का सौदा कर रहा है। यह जो संसार में नहीं है वह संसार में पाने की चेष्टा कर रहा है, संसार छोड़कर, लेकिन पाना तो है। वासना बिना पके नहीं मरती, और जब पककर मरती है तब मरती है। बुद्ध सम्राट के पुत्र थे, महल था उनके पास, सुंदर सुंदर नारियां थी काम करने के लिए, सब कुछ वैभव और संपन्न था, इसलिए वह बुद्ध छोड़ सके। कहने लगे धन व्यर्थ है, सुंदरता व्यर्थ है, क्योंकि वासना पक पक कर मरेगी, तभी मरती है, फिर पीछे दाग भी नहीं छोड़ पाती। तब तुम ऐसे निर्दोष होकर निकलते हो, ऐसे ताजे होकर निकलते हो जैसे सुबह सुबह की धूप खिली है या फूल खिला है।